जो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका पद्यांश पहचानने की ट्रिक, यानी कि पद्यांश को आप कैसे पहचान करेंगे कि आपका पद्यांश किस चैप्टर से पूछा है। क्योंकि आपके पद्यांश से जो है 10 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एक पद्यांश दे देता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन 5 दिए रहते हैं, उसको करना रहता है। तो आज आपका देखेंगे कि पद्यांश की आप पहचान कैसे करेंगे और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपका देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे आपको कौन-कौन से पार्ट से जो है पद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका देखेंगे पद्यांश की पहचान करना और कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश जो आपके लगातार जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपका देखेंगे सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं उनके कवियों के नाम। इससे पहले हमने जो है पद्यांश पहचान करने की ट्रिक वाला वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें जो है आपका जो महत्वपूर्ण पद्यांश है वो नहीं बताया था। तो इसमें जो है आपका पद्यांश को पहचानने की भी ट्रिक बताएँगे और जो है महत्वपूर्ण पद्यांश भी बताएँगे। तो आपका सबसे पहले सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं कवियों का नाम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो होता है पवन दूतिका से जो है पद्यांश पूछा जाता है, यानी पद्यांश वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको पवन दूतिका वाला जो चैप्टर है उसको तैयार कर लेना है। और इसके जो कवि हैं आपके कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। यानी कि पवन दूतिका चैप्टर के कवि जो है सभी चैप्टरों का आपको याद रहना चाहिए, यानी कि जो कवि का नाम है सभी चैप्टर का आपको एकदम याद रहना चाहिए। अगला है केकई का अनुताप, यानी पद्यांश वाला क्वेश्चन जो है आपका केकई का अनुताप जो चैप्टर है उससे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके जो आपके कवि हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यानी कि आपका जो कवि का नाम है सभी चैप्टरों का याद रहना चाहिए, क्योंकि आप पद्यांश के पाठ की पहचान कर सकते हैं, कवि का नाम तो आपको याद रहना चाहिए। तीसरा आपका है श्रद्धा मनु और इसके जो कवि है आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला वाला है आपका नौका विहार और बापू के प्रति, यानी कि नौका विहार और बापू के प्रति से भी जो है आपका पद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी जो है आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। और इसके जो आपके कवि हैं कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला यानी पांचवा जो चैप्टर है गीत है, यानी गीत से भी आपका जो है पद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी जो आपकी कवित्री हैं कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है आपका अभिनव मनुष्य और अभिनव मनुष्य के आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और आखिरी और अंतिम 7 पार्ट से जो है आपके पद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आखिरी है आपका मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा और इसके जो आपके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी हैं। अब देखेंगे आपका पद्यांश की पहचान करने की ट्रिक, यानी कि पद्यांश जो है उसको पहचान कैसे करेंगे जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पद्यांश वाला पूछा जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि पद्यांश आपके कौन से पाठ से पूछा है। और कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश भी देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीटेड रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका पवन दूतिका की, यानी कि पहला आपका पाठ था पवन दूतिका। इसके आपके कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। यानी कि कवि का नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कवि का नाम जो है आपको एकदम फिक्स याद रहना चाहिए। तो पवन दूतिका के जो आपके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। और जब भी आपका पद्यांश पवन दूतिका वाले चैप्टर से रहेगा आपको लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, नौ जलस्य, पथ में क्लांता, सूखी जाति, मलिन धारा में पड़ी हो, ऐसे शब्द जो है आपको जब भी देखने को पद्यांश में मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका पद्यांश कौन से चैप्टर है से है, तो आपका पवन दूतिका से है। यानी कि इन शब्दों को आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये शब्द जो है आपको पहचान कराएंगे कि आपका जो है पद्यांश कौन से चैप्टर से है। तो आपको ये जो शब्द हैं देखने को मिलेंगे जब भी, तो आप लोग समझ जाइएगा तुरंत कि आपका किस चैप्टर से है पद्यांश, तो पवन दूतिका से। अब देखेंगे आपका पवन दूतिका से एक महत्वपूर्ण पद्यांश, जैसे पहला वाला पद्यांश है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है और हमेशा आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे प्यारे नौ जलस से, कंज से, नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से आए हो, न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पर आप देखेंगे नौ जलद जो शब्द है, आपको हमने जैसे ट्रिक में बताया था कि नौ जलद जो शब्द है आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिल गया, यानी कि आपका जो है कौन से चैप्टर से है, तो आपका पवन दूतिका से। तो जो पद्यांश हमने आपको बताया उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण आपका पद्यांश था, यानी कि इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश में से एक है, तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। और इसका ट्रिक जो बताया शब्द, इस शब्दों को भी आप लोग जो है कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आप पहचान कर पाएंगे कि पद्यांश आपके कौन से चैप्टर से पूछा है। अगला यानी दूसरा वाला आपका है केकई का अनुताप, यानी केकई का अनुताप जो है आपका दूसरा चैप्टर है। और इसके आपके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यानी केकई के अनुताप के जो कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और केकई के अनुताप वाले चैप्टर से जब भी आपका पद्यांश पूछेगा तो उसमें आपको कैसे शब्द देखने को मिलेंगे, जल पंजर, लौट चलो घर भया, वात्सल्य, माता न कुमाता और भरत संताप। यानी जब भी आपका पद्यांश केकई के अनुताप वाले चैप्टर से रहेगा आपको ट्रिक में ये जो शब्द हैं आपको जल पंजर, लौट चलो घर भया, वात्सल्य, माता न कुमाता और भरत संताप, ये जो शब्द हैं आपको ये शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन शब्दों को
इन शब्दों को जो है आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इन्हीं से जो है आप पहचान कर पाएंगे कि पद्यांश आपका कौन से चैप्टर से है। जैसे आप एक पद्यांश देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है, और इसको जो है आप लोग तैयार कर जाइएगा। कहते आते थे यही अभी नरदेही माता न कुमाता, आप लोग देख सकते हैं यहीं पर भी देखने को मिल गया, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये केकई के अनुताप वाले चैप्टर से है। पुत्र कुपुत्र भले ही अब कहे सभी, यह है विरुद्ध विधाता है। पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता, बस मैंने इस वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो ये जो पद्यांश है इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांशों में से आपका एक है। तो पद्यांश भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये जो शब्द बताए गए हैं कि इंपॉर्टेंट, जिससे पहचान कर पाएंगे आप कि किस चैप्टर से है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपका तीसरा गीत, और गीत के आपके लेखिका कौन है, तो आपके जो है महादेवी वर्मा जी। और जब भी आपका गीत वाले चैप्टर से पूछेगा पद्यांश, तो इसमें जो आपको ट्रिक में ये शब्द याद करने पड़ेंगे। यानी गीत वाले चैप्टर से जब भी आपको पद्यांश पूछेगा, ये शब्द आपको देखने को पद्यांश में जरूर मिलेंगे। जैसे मुझे फूल मत मारो, यही आता है इस मन में, निरख सखी ये जन मनाए। यानी कि जब भी गीत वाले चैप्टर से आपका पद्यांश पूछेगा प्यारे बच्चों, तो ये वाले शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन शब्दों को जो है आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है पहचान करने में कोई दिक्कत ना हो पद्यांश की। तो इन शब्दों को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो शब्द है जिससे आप पहचान कर पाएंगे कि पद्यांश आपका कौन से पार्ट से पूछा है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से आपके पद्यांश वाले क्वेश्चन पूछा जाते हैं, श्रद्धा मनु। और इसके आपके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कवि का नाम जो है आपको याद रहना चाहिए। तो आपका जयशंकर प्रसाद वाले कवि, यानी श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से जब भी पद्यांश पूछेगा आपका, कौन से शब्द आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उत्स कौन हो तुम, और नील परिधान, और शक्ति के विद्युत कर। यानी जब भी आपको श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से पद्यांश पूछेगा, तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, यानी इन शब्दों पर आपको गौर करना रहेगा। और जब भी आप पद्यांश पढ़ते समय ऐसे शब्द सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उत्स, कौन हो तुम, और नील परिधान, शक्ति के विद्युत कर जैसे शब्द देखने को मिले, तो आप तुरंत समझाइएगा कि आपका पद्यांश कौन से चैप्टर से है, तो श्रद्धा मनु से है। जैसे आपका एक इंपॉर्टेंट पद्यांश देखेंगे, घिर रहे थे घुघरैले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील धान, सावक से सुकुमार, जैसे सुकुमार शब्द आपको देखने को मिल गया, यानी कि आप तुरंत समझाइएगा कि ये कौन से चैप्टर से है, तो आपका श्रद्धा मनु से है। सुधा भरने की कुविशु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसलय परले विश्राम, और उड़ की एक किरण अम्लान। तो आप यहाँ पर सुकुमार शब्द देख करके तुरंत समझ जाइएगा कि आपका पद्यांश कौन से चैप्टर से है, तो श्रद्धा मनु से। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है, तो इसे भी आप लोग जो है एकदम लिख करके तैयार कर जाइएगा। अगला यानी पांचवा है आपका नौका विहार, और नौका विहार के आपके कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। यानी नौका विहार के आपके कवि का नाम तो हर चैप्टर का याद रखना पड़ेगा, हमने आपको पहले ही बताया था। और इसमें आपको ट्रिक क्या लगाना है, यानी जब भी आपको नौका विहार वाले चैप्टर से पद्यांश पूछेगा, इसमें आपको त्यों त्यों लगती नाव पार, चांदनी रात की प्रथम पर, यानी ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि नौका विहार वाले चैप्टर से जब भी आपको पद्यांश रहेगा, आपको त्यों त्यों लगती नाव पार जैसे शब्द, चांदनी रात की प्रथम पर, इन शब्दों पर आपको गौर करना पड़ेगा। अगला और अंतिम चैप्टर, यानी 6 चैप्टर का आपको जो है पद्यांश का जो है ट्रिक याद करना है। इसके कवि है अभिनव मनोज से आपका चैप्टर है, और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि कवि का नाम आपको हर चैप्टर का जो है याद रखना पड़ेगा। और ट्रिक के रूप में, यानी जो शब्द हैं, यानी कौन कौन से शब्द जो है अभिनव मनोज चैप्टर से पद्यांश पूछेगा, तो आपको देखने को मिलेंगे। यदि विज्ञान है आज की दुनिया नवीन, सावधान मनुष्य, और सृष्टि का श्रृंगार। यानी जब भी आपको पद्यांश अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर से मिलेगा, आपको यदि विज्ञान है आज की दुनिया नवीन, सावधान मनुष्य, सृष्टि का श्रृंगार जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों को, यानी सभी चैप्टर के जो शब्द बताए हमने, उनको ट्रिक वाले कहीं नोट कर लीजिएगा। और जो आपको इंपॉर्टेंट पद्यांश बताए गए, यानी कि कुछ 3 से 4 पद्यांश बताया गया, उनको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि पद्यांश जो बताए गए थे वो तीनों आपके लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो ट्रिक वाले शब्द हैं, इनको तो आप लोग जो है इन्हीं से पहचान कर पाएंगे, तो इनको जो है आप लोग एकदम दिमाग में बैठा जाइएगा। और सभी चैप्टरों के कवि के नाम भी बैठा जाइएगा कि कवि कौन है, और ट्रिक वाले शब्द, जिससे आप तुरंत पहचान कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में कि आपका पद्यांश कौन से चैप्टर से है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम समझ गए होंगे। तो आप लोग जो है 9 से 10 मिनट देख करके अपना 10 नंबर बना सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और जो है एकदम बढ़िया से ट्रिक वाले शब्दों को नोट कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पद्यांश बताए गए हैं उन्हें तैयार कर लीजिएगा।